मीडिया प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे लेडी पुलिस कवर कीजिए जबरदस्त आपकी इनको निकाल मैडम इधर से मैडम थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें रास्ता दे पीछे थोड़ा पीछे बाकी लोग मिल जाए प्रेम आगे यार क्या कर रहे हैं यार क्या कर रहे हैं ठीक है बस करो वो एक मिनट छोड़े यार खोले दरवाजा वकील है यार जो गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट का ऑर्डर था उसको असेल किया गया कि सनम की जो अरेस्ट है दैट इज विदाउट एनी फैक्चुअल मटीरियल और लीगल बेसिस, यानी कि उसका हकायक को सामने रखते हुए कोई वजूद ना है, उस पर किसी किस्म की कोई कानूनी और कोई मटीरियल बेसिस जो हमारा मवाद कोई ना कोई ऐसा मवाद जिससे पता लगे कि किसी शख्स ने कोई ना कोई जुर्म जो है उससे वो सरजद हुआ है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी बिला कोई सबूत या मवाद नहीं की जा सकती। तो ये सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये क्रिमिनल रिवीजन जुरिस्डिक्शन में एक रिवीजन फाइल की गई, जिसको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के जो सबसे सुनहरी लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक जजमेंट जो है वो अब एज अ साइटेशन रिपोर्टेड जजमेंट जो है उसको पब्लिश कर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला कार है और ये जो मैंने जितने आपको हकायक और बैकग्राउंड जो है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड सनम जावेद का यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये तमाम का तमाम उस जजमेंट का हिस्सा है कि बताया गया कि किस तरह कि अगर ये इल्ज़ाम सनम जावेद पे है कि उसने लाहौर में बैठ के इल्ज़ाम की हद तक ये जमान पार्क में कोई प्लानिंग या कोई इंस्टिगेशन या कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है, तो ये कैसे मुमकिन है कीपिंग इन व्यू दी प्रोविजंस ऑफ 177 एंड 179 CRPC कि ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर से बाहर जो है वो जुरिस्डिक्शन में ऐसे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। और ये अदालत ने वाजे कर दिया, दो जजेस ने, जस्टिस असजद जावेद गुराल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की एक लैंडमार्क जजमेंट ने होल्ड कर दिया कि ये जो प्रोसेस ऑफ विक्टिमाइजेशन है ये 100% बदनीति पर मबनी है। और इसी केस में अदालत आलिया ने ये होल्ड किया कि IG पंजाब और उसके नीचे जितने सबऑर्डिनेट अफसरान हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की तदीबी कार्रवाइयाँ इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। इसी जजमेंट में जो हमारी ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं पंजाब भर के, जिन्होंने सनम जावेद के पे दर पे मैकेनिकली और परफंक्टरी मैनर्स में, अदालत ने ये वर्ड यूज़ किया कि परफंक्टरी मैनर में, एंड दे आर गोइंग इन टू द स्लम्बर, यानी कि इस तरह की भी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लैंग्वेज जो है वो अदालत ने अपनी नीचे जो हमारी मतहत अदलिया है इसके जजेस के लिए इस्तेमाल की कि ये ब्लाइंडली यानी कि बिल्कुल अंधे होके जो है वो सारे मैकेनिकल मैनर में जो है वो रिमांड दिए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई जुडिशल विजडम, कोई जुडिशल जो है वो इंटेग्रिटी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नज़र नहीं आती। और ये तमाम चीज़ें जजमेंट का हिस्सा हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने अभी इशू किया है, और उसी में ही दो डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और गुजरांवाले का जो कंडक्ट है उसको भी वाज़े तौर पर हाईलाइट किया। तो यही वो जजमेंट है आज जिस पे हमने कोर्ट में प्राइमरीली रिलाई करना है इसका बैकग्राउंड देते वक्त। बाकी हमें इस वक्त तक सिर्फ इतना ही पता है कि FIA का कोई साइबर क्राइम का मुकदमा है, और उसकी जो तफसील है उसकी लैंग्वेज क्या है वो जो ही ये कोई